नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम शुरू करने वाले हैं जो प्रीवियस शिफ्ट हो चुकी है एसएससी जीडी की, उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को, जिसमें पहला क्वेश्चन आता है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। दोस्तों, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था रोजगार को बढ़ाना, साथ में रोजगार बढ़ाने के साथ साथ गरीबी कम करना भी एक उद्देश्य था। और गरीबी कम करने के साथ ही एक उद्देश्य था न्याय सुनिश्चित करना कि सभी लोगों को जो न्याय है ये समान रूप से मिले, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो। ये पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन गाइस, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, ये पहली जो पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल, पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। वही दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी ये थी महानबोलिस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो गाइज आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि तीसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। गाइज अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किस ओलंपिक में पदक जीता था। तो गाइज जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, इन्होंने किस ओलंपिक में जो पदक जीता था ये पूछा है। तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है ये एथेंस में ओलंपिक खेल हुए, एथेंस में है जो ओलंपिक खेल हुए थे, उसमें डबल ट्रैप इनका खेल था। डबल ट्रैप स्पर्धा यानी डबल ट्रैप इनका खेल था, जिसमें इन्होंने गोल्ड जीता था। डबल ट्रैप स्पर्धा में इन्होंने है जो गोल्ड जीता था। अगला क्वेश्चन आता है अपना, अगला क्वेश्चन आगे एक क्वेश्चन पीछे भी रह गया है ना। तो दोस्तों पीछे ये क्वेश्चन रह गया है कि 2023 में स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी। तो गाइस 2023 में है जो स्वतंत्रता दिवस की जो थीम थी ये थी राष्ट्र पहले। क्या गाइस, राष्ट्र पहले। दोस्तों पहले राष्ट्र हमेशा पहले, राष्ट्र पहले हमेशा पहले, ये 2023 के जो स्वतंत्रता दिवस थी उसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, निम्न में से किसमें राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो गाइज ये है ना, ये ऑप्शन से ही हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता ऑप्शन से कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन आए थे। अगला है कि बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था। गाइज बंगाल विभाजन है ये 1905 में हुआ था, और ये किसने करवाया था। लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में है जो बंगाल विभाजन हुआ था। तो गवर्नर जनरल कौन हुआ उस टाइम, लॉर्ड कर्जन। और साथ ही बंगाल विभाजन है जो 1911 में दिल्ली दरबार लगाया था, जिसमें जॉर्ज पंचम है जो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे जॉर्ज पंचम, ये आए हुए थे। और इस 1911 की में जो दिल्ली दरबार लगा था इसमें है जो बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो गाइस जो पंडित रवि किशन है इनका संबंध है वो है सितार से। कौन सा वाद्य यंत्र है गाइस, सितार था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी। तो दोस्तों 1951 के अंदर भारत की जो साक्षरता दर थी ये थी 18.33% के आसपास है जो भारत की साक्षरता दर थी। वहीं दोस्तों अगर पूछ लिया जाए कि 2011 में भारत की पुरुष साक्षरता कितनी थी, पुरुष साक्षरता प्लस में महिला साक्षरता पूछ लिया जाए तो क्या थी। पुरुष साक्षरता है जो 82% के आसपास थी, वहीं महिला साक्षरता है जो 74% के आसपास थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत 2024 में कौन नियुक्त किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए में भारत के 2024 में है विनय मोहन क्वात्रा है जो 2024 में नए राजदूत है जो नियुक्त किए गए। ये 1 अक्टूबर 2024 को हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये है, शिशु मृत्यु दर सबसे ज्यादा किस राज्य में है।
तो दोस्तों शिशु मृत्यु दर है जो सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश राज्य में है। एक क्वेश्चन आया था 42वां आर्टिकल 42 किससे संबंधित था। तो गाइस दोस्तों ये है जो ऑप्शन को देख कर के सोल्व हो सकता था। अगला क्वेश्चन था सरस्वती का पर्यायवाची क्या है। तो गाइस सरस्वती का तो पर्यायवाची सलीला, ऐसे कुछ सरिता, ऐसे कुछ दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है कोमल और आय का विलोम शब्द। दो क्वेश्चन थे हिंदी में कि कोमल और आय शब्द का है जो विलोम शब्द पूछा था। तो कोमल और आय शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा। कोमल का तो दोस्तों कठोर हो जाएगा विलोम शब्द, और आय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, व्यय हो जाएगा, आय का व्यय। तो गाइस दोस्तों अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ में शेयर वाला बटन बिल्कुल भी ना दबाना भूलिए। अगला क्वेश्चन था दोस्तों साझा करना मुहावरे का अर्थ है। साझा करना यानी कुछ ना कुछ चीज है जो आपस में मिल बांटना, क्या था, साझा करना। अगली शिफ्ट के क्वेश्चंस पर चलते हैं दोस्तों। अगली शिफ्ट के क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो डूरंड कप है ये फुटबॉल से संबंधित है। इससे दोस्तों ये है फुटबॉल से संबंधित था। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन का निधन कब हुआ। दोस्तों ये है जो एक क्वेश्चन है ये करंट से संबंधित था कि भारत में अभी अभी है जो हरित क्रांति के जनक थे एम एस स्वामीनाथन, इनका निधन हुआ है। ये है जो निधन कब हुआ। तो दोस्तों इनका निधन हुआ है 28 सितंबर 2023 को इनका जो निधन हुआ है। ये करंट का ही क्वेश्चन था एक तरीके से दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था। तो दोस्तों भारत का लिंगानुपात था 943, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, ये भारत का लिंगानुपात था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है एस सरोजा किस नृत्य से संबंधित है। जो एस सरोजा है ये किस नृत्य से संबंधित थी। तो एस सरोजा है ये जो इनका जो नृत्य था ये संबंधित थी भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये कहाँ का नृत्य है गाइस, ये है तमिलनाडु, TN यानी तमिलनाडु का नृत्य से संबंधित है। एटीएम किस क्षेत्र में आता है गाइस। एटीएम है तो कौन सा क्षेत्र होगा एटीएम का। तो ये तो सभी बता सकते हो आप। एटीएम का क्षेत्र कौन सा होगा, वाणिज्यिक, जो बैंकिंग क्षेत्र होता है उसमें एटीएम का काम आता है। अगला क्वेश्चन था गाइस अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे। तो गाइस अशोक के शिलालेख है जो पाली भाषा में लिखी गई। अगर पाली ऑप्शन में ना आए तो गाइस ग्रीक भाषा में भी अशोक के शिलालेख है जो मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस उत्कर्ष गैस किस समूह में रखी जाती है। जो उत्कर्ष गैस है ये जो गैस है उत्कर्ष गैस ये अंतिम, जैसे गाइस जैसे दोस्तों मैं आपको बनाऊं कि उत्कर्ष गैस के लिए ये क्या था, आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी देखी होगी आपने, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 नीचे तक आवर्त बनी हुई है। इधर है जो 18 वर्ग बनी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 18 है जो वर्ग बने हुए हैं, जिसमें से S ब्लॉक है, P ब्लॉक है, D ब्लॉक है, F ब्लॉक है। और जो 18वां वर्ग 12 से लेकर के 18 ये कौन सा था, P ब्लॉक था, P ब्लॉक। और P ब्लॉक का अंतिम 18वां इनको क्या बोलते हैं, उत्कर्ष या निष्क्रिय गैसें बोलते हैं। यानी दोस्तों जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होगा, तो दोस्तों वो होगा, ये अपना क्वेश्चन था उत्कर्ष गैस किस समूह में रखी जाती है। तो मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे आएगा। उत्कर्ष गैस है तो दोस्तों ये उत्कर्ष गैस है 18वें वर्ग में रखी जाती है, 18वें वर्ग। और अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष गोल्ड मेडल जीता। अभिनव बिंद्रा है इन्होंने किस वर्ष है जो गोल्ड मेडल जीता था। तो दोस्तों जो अभिनव बिंद्रा है इन्होंने 2008 में बीजिंग, चाइना में है ये बीजिंग, जहाँ पर ओलंपिक हुए थे उसमें गोल्ड मेडल जीता था। और ये ऐसा करने वाले ये भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्तिगत स्वर्ण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे।
वहीं दोस्तों अगर दूसरे व्यक्ति के बारे में पूछा जाए कि व्यक्तिगत स्वर्ण प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन है, तो गाइस कौन थे जिन्होंने भाला फेंक इन्होंने भी चाइना में हुई बीजिंग में ही जीता था। तो कौन थे गाइस 2023 में भाला फेंक में? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि 2023 में कौन थे जिन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर प्राप्त किया है। निम्न में से कौन सा त्योहार, दोस्तों ये त्योहार अरुणाचल प्रदेश राज्य में खमती जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो खमती जनजाति द्वारा जो त्योहार है उसका नाम है संकेन। ये बौद्ध से संबंधित त्योहार है, इसमें बुद्ध की मूर्ति को नहलाया जाता है, ऐसा कुछ त्योहार है संकेन जो अरुणाचल प्रदेश में मनाया। सरकार के कितने अंग हैं? तो दोस्तों सरकार के हैं 3 अंग होते हैं। पहले होता है विधायिका, एक तो होता है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका और तीसरी होती है न्यायपालिका। तीसरी होती है न्यायपालिका। ये सरकार के 3 रूप होते हैं। अगला है हर्ष का विलोम शब्द। हर्ष यानी खुश होना, दुख के विलोम शब्द देख लीजिए गाइस। कमल का पर्यायवाची कमल, नयन, जलज, अम्बुद, तोयत, पायत सारे हैं जो कमल के हैं। खेद होना मुहावरे का अर्थ है गाइस। खेद होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? खेद होना जो मुहावरे का अर्थ होगा इसका मतलब होगा गाइस दुख प्रकट करना। खेद होना यानी दुख प्रकट करना मुहावरे का अर्थ होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1992 से 97 के बीच कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो गाइस 1992 से 97 थी। अगला क्वेश्चन है पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र? पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध है जो संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है। अक्टूबर 2023 में आरबीआई के एग्जीक्यूटिव जनरल डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? एग्जीक्यूटिव जो जनरल डायरेक्टर है ये 2023 में ये नियुक्त किया गया है अविरल जैन को। कौन है गाइस? अविरल जैन। अगले की शिफ्ट के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा त्योहार अरुणाचल प्रदेश में राजखमती जनजाति द्वारा बनाया जाता है? तो दोस्तों वो है संकेन त्योहार मनाया जाता है। अगला है परामहेर की पंच सिद्धांतिका में कितने भागों का वर्णन किया गया है? परामहेर की पंच सिद्धांतिका, तो दोस्तों ये संस्कृत के कुछ नियम दिए हुए हैं इस पंच सिद्धांत और इसे 18 भागों में विभाजित किया गया है। अगला है मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? तो दोस्तों मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है ये परमाणु भार पर संबंधित थी, परमाणु भार पर आधारित थी। वहीं आधुनिक की बात किया जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित? तो आधुनिक आवर्त सारणी है ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है। अगला क्वेश्चन था गाइस मोहिनी अट्टम किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों मोहिनी अट्टम है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा है ये संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है गाइस डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? डूरंट कप फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल। अगला क्वेश्चन था भारतीय हरित क्रांति एम एस स्वामीनाथन का निधन कब हुआ? इनका निधन 28 सितंबर 2023 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अक्टूबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर जनरल के कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एग्जीक्यूटिव अविरल जैन को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का विश्व में कौन सा स्थान? भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अभिनव बिंद्रा किस वर्ष? तो ये है 2008 में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था। तो गाइस इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन है जो आज के पूरे हो चुके हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो हमारे चैनल के जो न्यू वीडियो है वो आपको जल्दी से मिलते रहे।